विद्यार्थियों, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर मतलब बिलियन चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग पिछले वीडियो में या कहिए पिछले क्लास में कुछ टॉपिक पढ़े थे, जैसे बिलियन के विषय में, विलायक के विषय में, विलय के विषय में और जलीय बिलियन और जलीय बिलियन, बिलियन के प्रकार। उसके बाद हम लोग पढ़े थे उसमें आणविक द्रव्यमान, ग्राम अणु, मोलरता। आज हम लोग मोलरता मतलब मोलैलिटी के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है ना। मोलैलिटी को स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। मोलैलिटी को हम लोग विलायक के टर्म में व्यक्त करते हैं। हम लोग इसको ऐसे कहेंगे कि किसी विलायक के 1000 ग्राम अर्थात 1 केजी में घुले हुए विलय के ग्राम अणु मतलब मोल की जो संख्या होगी उसको हम लोग बिलियन की मोलरता कहते हैं। मोलरता को स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। हम लोग लिखेंगे किसी विलायक के 1000 ग्राम अर्थात 1 केजी में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहा जाता है। मोलरता को स्मॉल एम से सूचित किया जाता है, अर्थात मोलरता स्मॉल एम बराबर है विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक की मात्रा केजी में, ठीक है ना। इसको हम लोग ये फार्मूला के रूप में इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये बिलियन की मोलरता मतलब स्मॉल एम बराबर है स्मॉल बी गुना 1000 मतलब 1000 बटा स्मॉल ए गुना कैपिटल एम, ठीक है ना। जहाँ ए स्मॉल ए विलायक की मात्रा है, बी बिलियन की मात्रा है और कैपिटल एम विलय की अनुभार है, ठीक है ना। अब हम लोग इस पर एक मतलब इससे संबंधित मोलरता से संबंधित एक प्रॉब्लम देखेंगे, है ना। जैसे क्वेश्चन हो 250 ग्राम जल में ग्लूकोज का 90 ग्राम घुला है, तो उस विलयन की मोलरता ज्ञात करें। जबकि C बराबर 12, H बराबर 1 और O बराबर 16। क्वेश्चन है 250 ग्राम जल में ग्लूकोज का 90 ग्राम घुला हुआ है, तो उस विलयन की मोलरता ज्ञात करें, है ना। इस क्वेश्चन में जल विलायक है और ग्लूकोज विलय है। ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हम लोग ग्लूकोज का अनुभार ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद जो है हम लोग इसको मोलरता की जो फार्मूला है मोलरता ज्ञात करने की उसमें उसको डालेंगे। देखिए इसमें विलायक जल है,
जल की मात्रा दिया हुआ है 250। विलेय ग्लूकोज है, इसका सूत्र होता है C6H12O6। विलय की मात्रा ए दिया हुआ है 90। ठीक है ना, चूंकि हम लोग विलय की मात्रा को ए से डिनोट किया है, विलायक की मात्रा को बी से डिनोट किया है। यहाँ पर बी हो जाएगा 250 ग्राम, ए हो जाएगा आपका 90 ग्राम। विलय C6H12O6 की अनुभार ज्ञात कर लेंगे। C की जगह 12 लिखिए, गुना 6, H की जगह 1 गुना 12, O की जगह 16 लिखिए, गुना 6। इस तरह से ये 12 छक 72 हो जाएंगे 72। ये 1 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 12 होंगे। ये 16 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 96। मतलब टोटल वेट 180 ग्राम 180 ग्राम। इस तरह से हमको ए, बी और एम तीनों मालूम हो गए। अब इस फार्मूला में मोललता निकालने की जो फार्मूला है उसमें हम डाल देंगे, ये सोल्व हो जाएगा। मोललता स्मॉल एम बराबर है बी गुना 1000 बटा ए गुना एम। यहाँ पर बी का मान है 90 ग्राम और ए का मान है आपका 250, एम का मान हो जाएगा 180। इसको सुधार लीजिएगा। विलायक की मात्रा को हम लोग ए से शुरू किए थे, विलय की मात्रा को बी से। हम पहले बोल दिए थे विलायक की मात्रा बी और विलय की मात्रा ए, उसको आप सुधार लीजिए। ये 2 और ये कटकर 4, इस तरह से ये 2m, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2। इस तरह से हम लोग पढ़े मोललता। मोललता क्या है? किसी विलायक के 1 kg में, मतलब 1000 ग्राम में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या, ग्राम अणु की संख्या को मोललता कहेंगे। मोललता को स्मॉल एम से सूचित किया जाता है और मोललता ज्ञात करने के लिए विलय की मोल की संख्या में विलायक की मात्रा केजी में लेकर डिवाइड करेंगे तो ये निकल जाएंगे। इस तरह से हम लोग पढ़े मोललता। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे परसेंटेज स्ट्रेंथ, मतलब प्रतिशत शक्ति। प्रतिशत शक्ति क्या है? मतलब किसी विलयन की सांद्रता को परसेंटेज 100 के टर्म में, मतलब प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना ही परसेंटेज स्ट्रेंथ कहलाता है। तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, प्रतिशत शक्ति क्या है? तो हम लोग कहेंगे किसी विलयन के 100 भाग में उपस्थित, किसी विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलय के भागों की संख्या को हम लोग प्रतिशत शक्ति के नाम से जानते हैं या प्रतिशत शक्ति कहा जाता है। मतलब किसी विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलय की भागों की संख्या को प्रतिशत शक्ति कहा जाएगा। हम लोग लिखेंगे
किसी बिलियन के 100 पार्ट, मतलब 100 भाग में उपस्थित विलय की भागों की संख्या को प्रतिशत शक्ति कहा जाता है। ये तलाब्य सा है, ठीक है ना। यहाँ प्रतिशत में भी तलाब्य सा है, ये भी जो है शक्ति में भी तलाब्य सा है। किसी बिलियन के 100 भाग, मतलब 100 पार्ट में विलय के जो पार्ट्स होंगे, विलय के जो संख्या होंगे, उसी को हम लोग प्रतिशत शक्ति के नाम से जानेंगे। प्रतिशत शक्ति व्यक्त करने के 3 फॉर्म हम लोग लिखेंगे। प्रतिशत शक्ति व्यक्त करने के निम्नलिखित रूप हैं या निम्नलिखित प्रकार हैं। प्रतिशत शक्ति व्यक्त करने के निम्नलिखित विधि है। नंबर 1 में लिखिएगा वेट परसेंटेज, भाग प्रतिशत। भाग प्रतिशत को W/W से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग हिंदी में कहते हैं आयतन प्रतिशत। इसको लिखते हैं V/V। और तीसरा है वेट वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे भाग आयतन प्रतिशत। इसको हम लोग W/V से सूचित करते हैं, W/V। इस तरह से किसी बिलियन के 100 भाग में उपस्थित विलय के भागों की संख्या को प्रतिशत शक्ति कहेंगे। प्रतिशत शक्ति व्यक्त करने की 3 विधि है। पहला है वेट परसेंटेज, इसको हम लोग हिंदी में भार प्रतिशत कहेंगे, और इसको W/W से सूचित किया जाता है। दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे आयतन प्रतिशत, इसको हम लोग V/V से सूचित करते हैं। और तीसरा है वेट वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भार आयतन प्रतिशत, इसको हम लोग W/V से सूचित करते हैं। अब हम लोग इस तीनों का एक एक करके डिफिनेशन लिखेंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं ये भार प्रतिशत, मतलब वेट परसेंटेज। अब हम लोग पढ़ रहे हैं भार प्रतिशत, वेट परसेंटेज W/W। ये वेट परसेंटेज भार प्रतिशत क्या है? किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा, है ना,
विलय की मात्रा को भार प्रतिशत कहा जाता है। भार प्रतिशत को W/W से शुरू किया जाता है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा अगर ग्राम में हो, क्योंकि भार को हम लोग ग्राम में ही व्यक्त करते हैं, ग्राम में हो तो उसको भार प्रतिशत कहा जाता है। भार प्रतिशत को W/W से सूचित करते हैं, ठीक है ना। ये भार प्रतिशत W/W बराबर है विलय की भार गुना 100 बटा विलयन की भार, अर्थात भार प्रतिशत W/W बराबर है विलय की भार गुना 100 बटा विलायक की भार जोड़ विलय की भार। आप कहेंगे कि फिर ये यहाँ पर विलायक की भार और विलय की भार क्यों लिखे, तो हम लोग जानते हैं कि विलयन में मुख्य रूप से दो ही कंपोनेंट, दो ही अवयवी होते हैं, एक विलायक होता है, दूसरा विलय होता है। मतलब विलयन की भार में विलायक की भार और विलय की भार का जोगफल होता है। विलयन की भार जो है विलायक की भार और विलय की भार के जोगफल के बराबर होता है, इसीलिए हम लोग विलयन की भार की जगह विलायक की भार जो विलय की भार लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़े भार प्रतिशत। भार प्रतिशत क्या है, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय के मात्रा को या भार को भार प्रतिशत कहते हैं, इसको W/W से सूचित करते हैं। और भार प्रतिशत बराबर है विलय की भार गुना 100 बटा विलयन की भार, ठीक है ना। विलयन की भार की जगह हम लोग विलायक की भार जो विलय की भार लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग पढ़े प्रतिशत शक्ति। प्रतिशत शक्ति कितने तरह से व्यक्त करते हैं, 3 तरह से, भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत। इसमें आज हम लोग पढ़े भार प्रतिशत का डिफिनीशन, ठीक है ना। अब इसमें 2 ठो बच रहा है, आयतन प्रतिशत और भार आयतन प्रतिशत। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज वर्ग के लिए इतना ही रहेगा, ठीक।